आज आपके साथ एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करने लगा हूँ जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ। ये अफसोसनाक वाक़या 10 मुहर्रमुल हराम को मॉल टाउन के मरकज़ी जुलूस में पेश आया, जब बहुत से जो जवान हैं, बहुत से अज़ादार जो हैं ज़ंजीर ज़नी कर रहे थे और वहाँ पे खड़ा एक शख्स अपनी कोताही और भूल चुकी वजह से ज़ंजीर की जद में आ गया और उसके गले पे ज़रब लगी और वो जाँबड़ नहीं हो सका। मेरे से ये तकरीबन 10 या 12 फुट फासले पे एक शख्स मौजूद था और ज़ंजीर ज़नी चल रही थी। मैं जुलझना की रिकॉर्डिंग कर रहा था और मैंने एक मोबाइल से फ्रेम बनाया हुआ था। और वहाँ पे होता ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने ये मोबाइल पे फ्रेम बनाया और मैं उसको मोबाइल में देख रहा हूँ, मुझे फिर भी पता लग रहा है कि ये मेरे कैमरामैन खड़े हैं यहाँ पे खड़े हैं। ज़ंजीर ज़नी के दौरान मैंने, हालांकि ध्यान मेरा मोबाइल की तरफ था, लेकिन मैंने देखा कि एक शख्स गिरा और साथ ही लोगों ने शोर मचाने शुरू कर दिया कि यार इसको लग गई ज़्यादा लग गई। और कुछ लोगों ने उसी टाइम ये रोला डाला कि ये शायद एक्सपायर हो गया। 4 लोगों ने उस शख्स के दोनों बाजू अगले पकड़े और दोनों पाँव पकड़े, उसको भागते हुए एम्बुलेंस की तरफ ले गए। तब तक हमें ये लग रहा था कि कोई शख्स ज़ंजीर से नहीं कर रहा था और उसको अपनी ज़ंजीर चलाते हुए एक ज़रब लग गई है। मैंने देखा उसकी ये चीज़ यहाँ से कटी हुई थी, मतलब पूरा गला नहीं कटा हुआ था, ये चीज़ यहाँ से एक वेन कटी हुई थी, उसके खून निकल रहा था। और वो शख्स ने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था, मैं सफ़ेद रंग के सूट में मलबूस था, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स खुद ज़ंजीर ज़नी नहीं कर रहा था। क्योंकि जब ज़ंजीर ज़नी की जाती है तो लोग अपनी जो है कमीज़ उतार देते हैं और ताकि आपके जो कपड़े हैं वो आपके ज़ख्म के साथ टच ना हो सके। तो मैंने देखा ज़ंजीर ज़नी नॉर्मली कमीज़ उतार के की जाती है, तो मुझे पता लग गया कि ये शख्स खुद ज़ंजीर ज़नी नहीं कर रहा था, ये वहाँ पर देख रहा था। एक शख्स वहाँ पर तलवार का मातम कर रहा था। ये शख्स हजूम में आगे हुआ जुलझना को देखने के लिए, ये उस शख्स की तलवार की जद में आ गया और वो शख्स जो है अपने उसमें एक जज्बात में लगा हुआ था और उसकी जैसे इसको लगी, ये शख्स फौरी तौर पे गिर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुहर्रमुल अहराम जो है वो चल रहा है और हमने मुहर्रम के हवाले से बहुत सी वीडियोस की जिसमें जुलझना की बरामदगी और मुख्तलिफ जो कदीमी इमाम बार गए हैं उनके आपको विज़िट करवाएं। नाज़रीन, आज की वीडियो इन तमाम वीडियो से ज़रा हट के होगी और आज की जो ये वीडियो है ये एक अफसोसनाक वाक़या है जो 10 मुहर्रमुल हराम को मॉल टाउन का जो मरकज़ी जुलूस था उसमें पेश आया और जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ। और उस वाक़े के नतीजे में एक शख्स ज़ंजीर ज़नी की जद में आके जो है उसके गले पे ज़रब लगती है और वो मौके पे बेहोश हो जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर मैंने थोड़ा सा उस पर पता करवाया तो वो बंदा जाँबड़ नहीं हो सका और वो शख्स इंतकाल कर गया। इस सारे मामले का मैं ऐनी शाहिद था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आपके साथ शेयर भी करूं और इसमें कुछ ऐसे मामला थे जो मैं अपनी आवाम के साथ शेयर करना चाह रहा था कि कोई भी शख्स अगर किसी भी जुलूस में जाता है या किसी भी गैदरिंग में जाता है तो उसको कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि किसी भी किस्म के बड़े नुकसान से बचा जा सके। नाज़रीन, जो ये मैं वाक़या बता रहा हूँ ये 10 मुहर्रमुल हराम का है और मैं जो मॉल टाउन का मरकज़ी जुलूस है वहाँ पे शिरकत करता हूँ और जो लोग भी मॉल टाउन के मरकज़ी जुलूस में 10 मुहर्रम को मौजूद थे, जुलझना की बरामदगी के वक्त तकरीबन मगरिब के टाइम के करीब की बात है, वो इस वाक़े को ख़ुद भी जानते होंगे। वहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि नाज़रीन, आपने बहुत से अगर आप लोग जुलूस में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि जुलझना की बरामदगी से पहले भी लोग जो है मातम और ज़ंजीर ज़नी कर रहे होते हैं और जैसे जुलझना बरामद होता है और उसके बाद बड़े इमोशनल और जज्बाती अंदाज में जो है लोग ज़ंजीर ज़नी कर रहे होते हैं। उसी दौरान बहुत से लोग जो हैं, आपको पता है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे डाइवर्स ग्रुप्स रहते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ़ अकायद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत से लोग दूसरे अकायद के भी आपको देखने आए होते हैं। तो हमने देखा कि जब भी मुहर्रमुल हराम में जो मरकज़ी जुलूस होते हैं उनमें बहुत से लोग देखने के घर से भी आए होते हैं। बहुत से जो दूसरे अकायद के लोग होते हैं सिर्फ इजहार अफसोस के लिए और ताज़ियत के लिए भी जुलूस का हिस्सा बनते हैं। बहुत से लोग जो हैं ज़ियारत देखने आए होते हैं, बहुत से लोग ये देखने आए होते हैं कि किस तरह से 10 मुहर्रम को क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उसी दौरान होता यह है कि मेरे से ये तकरीबन 10 या 12 फुट फासले पे एक शख्स मौजूद था और ज़ंजीर ज़नी चल रही थी। और आप अगर थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि यूट्यूब और फेसबुक का क्राइटेरिया कि आप कोई भी ब्लड या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं दिखा सकते, तो मैं बजाय कि वो ज़ंजीर ज़नी की रिकॉर्डिंग करने के मैं जुलझना की रिकॉर्डिंग कर रहा था और मैंने एक मोबाइल से फ्रेम बनाया हुआ था। और वहाँ पे होता ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने ये मोबाइल पे फ्रेम बनाया और मैं उसको मोबाइल में देख रहा हूँ, मुझे फिर भी पता लग रहा है कि ये मेरे कैमरामैन खड़े हैं यहाँ पे खड़े हैं। तो दौरान मातम ज़ंजीर ज़नी के दौरान मैंने, हालांकि ध्यान मेरा मोबाइल की तरफ था, लेकिन मैंने देखा कि एक शख्स गिरा और साथ ही
लोगों ने शोर मचाने शुरू कर दिया कि यार इसको लग गई ज़्यादा लग गई, और कुछ लोगों ने उसी टाइम ये रोला डाला कि ये शायद एक्सपायर हो गया। अब जुलझना तकरीबन 10 से 15 फीट पीछे था, सारे लोगों को पता लग गया कि शायद किसी को ज़्यादा लग गई है, और वहाँ पे क्या कहते हैं रेस्क्यू टीम्स भी मौजूद होती हैं। तो अब जुलझना के साथ बहुत सा क्राउड था, और जो लोग भी मॉल्टन के मरकज़ी जुलूस में होते हैं उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है ज़ायरीन मौजूद होते हैं, और जैसी ज़ियारत निकलती है तो बहुत से लोग ज़ियारत से अकीदत में एक तो मस भी करना चाहते हैं, ज़ियारत को करीब से देखना चाहते हैं। तो एक हजूम था। तो जैसे ही उन्हें पता लगा कि एक शख्स को गले पे ज़रब लग गई है, तो उन लोगों ने यानी कि जुलझना को जल्दी उस रास्ते से गुजारा, ताकि ये जुलझना गुजर जाएगा तो पीछे जो है जगह खाली हो जाएगी, और ये फ़ौरन, इसमें मेरा ख्याल 30 या 40 सेकंड लगे होंगे, उन्हें हालात का अंदाज़ा हो गया। जैसे ही गुजरा तो 4 लोगों ने उस शख्स के दोनों बाजू अगले पकड़े और दोनों पाँव पकड़े, उसको भागते हुए एम्बुलेंस की तरफ ले गए। तब तक हमें ये लग रहा था कि कोई शख्स जंजीर से नहीं कर रहा था और उसको अपनी जंजीर चलाते हुए एक ज़रब लग गई है। लेकिन नाज़रीन, आपको यहाँ पे बताते चलें कि जंजीर जनी जिस उससे की जाती है, उसकी साख्त इस तरह की होती है कि उसका तकरीबन एक पकड़ने वाली जगह होती है, उसके आगे 3 या 3.5 फीट का वो जंजीर होता है, और उसके आगे ब्लेड्स लगे होते हैं या तलवार लगे होते हैं। तो जब कोई भी शख्स जंजीर जनी कर रहा होता है तो बना इस अंदाज से होता है कि आप जब खुद चला रहे होते हैं तो आपको ये गले के एरिया में नहीं लग सकता, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है कि, और 3 फुट का उसको जंजीर होती है, और जब आप मारते हैं तो ये आपकी पीठ पे जाके लगता है। तो जब मैं उस शख्स के पास पहुंचा, जब वो उसको रेस्क्यू के लिए एम्बुलेंस के पास ले जाया गया, तो मैंने देखा उसकी ये चीज़ यहाँ से कटी हुई थी, मतलब पूरा गला नहीं कटा हुआ था, ये चीज़ यहाँ से एक वेन कटी हुई थी, उसके खून निकल रहा था, और वो शख्स ने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था, मैं सफ़ेद रंग के सूट में मलबूस था, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स खुद जंजीर जनी नहीं कर रहा था। क्योंकि जब जंजीर जनी की जाती है तो लोग अपनी जो है कमीज़ उतार देते हैं, और ताकि आपके जो कपड़े हैं वो आपके ज़ख्म के साथ टच ना हो सके। तो मैंने देखा जंजीर जनी नॉर्मली कमीज़ उतार के की जाती है, तो मुझे पता लग गया कि ये शख्स खुद जंजीर जनी नहीं कर रहा था, ये वहाँ पर देख रहा था और देखने के लिए वहाँ मौजूद था। और मामला हुआ कुछ इस तरह से कि जैसी ज़ियारत सामने आई तो बहुत से अज़ादार जो हैं जंजीर जनी कर रहे थे, और बड़ा आपको अगर पता हो कि जंजीर जब जिस वक्त चलाई जा रही होती है तो एक कैफियत होती है, लोग जज्बात में होते हैं, और अक्सर तो ऐसा होता है कि जंजीर इतनी तेज़ी से चलाई जा रही होती है कि वो शख्स बहुत ज़्यादा लहूलुहान भी होता है, और कोई उसका चाहने वाला या वहाँ पर मौजूद कोई बड़ा होता है उसको रोकता है पकड़ के, ताकि वो होश में आ सके और बहुत ज़्यादा अपने आप को नुकसान ना पहुँचा ले। इस हालात में भी अगर आपने किसी को रोकना भी है तो आपने इस अंदाज में रोकना है कि कहीं उसकी चलाई हुई जंजीर आपके किसी नाजुक अज़ा पे ना लग जाए। तो ये भी एक बड़ा टेक्निकल काम है जो एक तजर्बाकार ही रोक सकता है। अब वो शख्स या तो किसी को रोक रहा था कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब कि वो एक जज्बात में चला गया, या वो शख्स ये मामला था कि रोड के एक अतराफ में खड़ा था और आगे जंजीर जनी चल रही थी, और पीछे से जैसे जुलझना आया तो वो आगे हुआ जुलझना को देखने के लिए, इस चीज़ की कतई नज़र के वहाँ पे एक शख्स जंजीर चला रहा है। 3-3.5 फुट का बाजू होता है, 3 फुट का तकरीबन या 2-2.5 फुट का, और इसके आगे 3-3.5 फुट की जंजीर होती है। तो कम से कम आपको जहाँ पे जंजीर तनी हो रही है उससे 6 या 6.5-7 फुट के फासले पे खड़ा होना चाहिए, वो एक सेफ जोन है। उससे अगर आप आगे आएंगे तो 3-3.5 फुट का बाजू, 3 फुट का जंजीर, तो आप उसकी जद में आ सकते हैं। और उस शख्स के साथ ऐसा ही हुआ, एक शख्स वहाँ पे तलवार का मातम कर रहा था, ये शख्स हजूम में आगे हुआ जुलझना को देखने के लिए, या वल्लाह आलम क्या मामला हुए कि ये उस शख्स की तलवार की जद में आ गया, और वो शख्स जो है अपने उसमें एक जज्बात में लगा हुआ था, और उसकी जैसे इसको लगी ये शख्स फौरी तौर पे गिर गया। और एक होता है ना कि उसको 1-8 सेकंड में मिला, वो बिल्कुल उसी टाइम बेहोश हो गया। मेरा ख्याल है कि 2 या 3 मिनट के दौरानिए में उस शख्स को जैसे एम्बुलेंस के पास पहुँचाया गया, वो उस टाइम बिल्कुल आउट था, उसके खून आ रहा था, फ़ौरन एम्बुलेंस में उसको शिफ्ट किया गया, उसको ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की, वो ब्लीड भी नहीं रुक पा रहा था। मैंने वहाँ पे जो है मज़ीद इस पर पता किया तो उस टाइम उसको फौरी तौर पे जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, और जब मैंने उस पर थोड़ी तहकीक की तो मुझे पता लगा कि जनरल हॉस्पिटल जाते ही उसकी जो थी वो डेथ हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो खून है बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका हुआ था, और वहाँ पे जाके उसको फर्स्ट एड भी दी गई, लेकिन वो जाँबड़ नहीं हो सका। और उसकी फैमिली का भी किसी शख्स को पता नहीं था। अक्सर लोग किसी जुलूस में जाते हैं, वहाँ पे शिरकत करते हैं, देखने भी जाते हैं, तो उनके कुछ फैमिली मेम्बर, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब साथ होते हैं, लेकिन इस शख्स के साथ कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। और वहाँ पे जब ये शख्स अपनी जान की बाजी हार गया
तो उसके बाद बहुत से ग्रुप्स में मैसेज चले कि भाई ये साहब जो हैं जंजीर ज़नी की ज़द में आ गए थे और ये इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, कोई भी साहब इनकी अगर शनाख्त कर पाएँ और इनकी फैमिली को जानते हो तो इनकी फैमिली तक पहुंचा दें। कल तक मेरा ख्याल है उनकी बॉडी जो है वहाँ पे जनरल हॉस्पिटल में ही मौजूद थी, जहाँ तक मुझे अपडेट आई। तो नाज़रीन, ये सारा वाक़या शेयर करने का आपको मकसद ये था कि आप जाएं, आप किसी भी गैदरिंग में जाते हैं ज़रूर जाएं, आपके जो भी कायदे हैं वो ज़रूर करें, लेकिन अगर आप किसी भी गैदरिंग का हिस्सा बनते हैं तो आप कम से कम ये देख लेंगे जिस जगह पे आप खड़े हैं क्या वो डेंजर जोन तो नहीं है, क्या आप अपने लिए कोई मुश्किल पैदा तो नहीं करने वाले। क्योंकि वो शख्स शायद पहली बार किसी इस तरह के हजूम का हिस्सा बना था, उसको ये नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पे सड़क के दरमियान में दोनों तरफ मतलब कि ये ग्रुप में जंजीर ज़नी की जाती है, हो रही थी, और वो मेरा ख्याल है अपनी भूल चूक में, कोताही में अचानक से उसकी क्यूरियोसिटी, उसने जुलझना को देखना था, जुलझना को देखने के लिए आगे बढ़ा और उसी असना में वो उसके ज़ेरे असर आ गया और वो जो है उसको मेरा ख्याल है कि 1 सेकंड भी नहीं मिला होगा, क्योंकि जैसे उसको लगी है एक तो कट आ गया, दूसरा वो जो उसकी धमक थी, मतलब कि वो जो दब आई, उससे शायद वो फौरी तौर पे जो है वो आउट हो गया। वो बिल्कुल सेंसेस में नहीं था, बेहोश था, और उसको जिस टाइम वहाँ से ले जाया गया उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन वो होश में नहीं था। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप कभी भी किसी जुलूस में जाएं, किसी अज़ादार को जंजीर ज़नी करते हुए देखने जाएं, तो कम से कम 6 फीट का फासला ज़रूर रखें, क्योंकि ये खुल भी सकती है, और अगर आप गलती में आप उसके उस जोन में आ गए तो वो शख्स तो एक जज्बात में लगा हुआ है और वो उस टाइम उस कैफियत में है, उसको नहीं पता लगेगा कि कौन उसके कितना करीब है, कितना दूर है। तो इसलिए मुझे खुद भी ये महसूस हुआ कि उस कल वहाँ पे खड़े कि ये अगर वो शख्स था, उसके अलावा कोई भी हो सकता, हम भी हो सकते थे, क्योंकि हम भी कोई 8-10 फुट के फासले पे वहीं पे खड़े हुए थे। तो इस सारे वाक़े को रिपोर्ट करने का मकसद ये था कि आप किसी भी गैदरिंग में जाएँ, किसी भी हजूम में जाएँ, किसी भी ऐसी मजहबी जो गैदरिंग उसमें जाएं, तो कम से कम इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप किस जगह खड़े हैं, उस महफ़िल के क्या क़वाइद ज़वाबित हैं, आप जहाँ खड़े हैं क्या आपके लिए वो मुश्किल का बायस तो नहीं बन सकती। ये मामला तो जो 10 मुहर्रमुल हराम को पेश आया और जो कि बहरहाल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था। वो शख्स जो है किसी की चलाई हुई जो थी तलवार उसकी जद में आ गया, सिर्फ अपनी कोताही और भूल चूक की वजह से, क्योंकि वो नहीं समझ पाया कि मैं अनजाने में एक डेंजर जोन में आ गया हूँ, और वो जो शख्स चला रहा था वो तो ज़ाहिर बात है कैफियत में था, उसको तो पता ही नहीं था कौन शख्स मेरे करीब आ गया। तो ये मामला इस तरह से पेश आया। बहरहाल मैं उस दिन थोड़ा सा अपसेट हुआ, एक शख्स को इस तरह से लगते हुए देखा, फिर पता लगा कि वो बेचारा जहाँ पर नहीं हो सका, और पता नहीं अभी तक उनकी जो है फैमिली को उनके बारे में पता लग पाया या नहीं लग पाया। मेरे पास उनकी फोटेजेस और वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन मैं वो अब नहीं लगा सकता, क्योंकि उसमें ज़ाहिर बात है ब्लड है, ब्लीडिंग है, गला उनका जो है थोड़ा सा कट आया हुआ है, तो फेसबुक और यूट्यूब का जो क्राइटेरिया उसकी वजह से इसको नहीं लगाया जा सकता। बहरहाल मैं देखता हूँ अगर कोई इनकी ऐसी तस्वीर हो तो मैं वो भी ज़रूर लगा दूंगा, ताकि अगर अभी तक उनकी फैमिली को नहीं पता लग सका तो उनकी फैमिली को पता लग जाए कि उनकी साहब की डेड बॉडी जो है इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में मौजूद है। ये सारा नाज़रीन आज का मामला था। अपनी राय से आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।